हुस्न पहाड़ों का ये गाना आप गुनगुनाएं। बर्फ की सफेद चादरों से ढकी ऊंची ऊंची चोटियां, भीगी भीगी मुलायम महीन सी सफेद बर्फ से सजे हरे भरे पेड़, और इन सब के बीच गर्म कपड़ों के से लदे हुए मौसम का मजा लेते दुनिया भर के सैलानी। सुप्रभात, साल का आखिरी महीना चल रहा है, लंबी छुट्टी आने वाली है और रोहतांग से लेकर गुलमर्ग, सोनमर्ग समेत कश्मीर घाटी के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी भी खूब हो रही है। हुसैन, ये आपने कश्मीर का हाल बताया, उत्तराखंड की भी तस्वीर, हिमाचल की भी तस्वीर ऐसी ही है। और इतना जो कुछ आपने कहा, वो सब कहने का मतलब ये है कि हमारे जो दर्शक हैं वो अब अपने घरों से बाहर निकलें और पहाड़ों पर जाने का प्रोग्राम बनाएं और बर्फबारी का आनंद लें। घर ऑफिस की टेंशन से दूर अपनों के साथ कुछ वक्त बिताएं, पहाड़ों की गोद में जाएं और मौसम का मजा लें। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, और ये सेहत के लिहाज से भी बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि लोगों का स्ट्रेस लेवल लगातार इन दिनों बढ़ रहा है। हर किसी की ज़िंदगी में सुकून से ज़्यादा टेंशन है, प्यार से ज़्यादा गुस्सा है, और तो और इसकी वजह से बढ़ती एंग्जाइटी लोगों को हाइपरटेंशन का मरीज भी बना रही है। इसीलिए घर से निकलने का प्लान बना डालिए। और अगर आपको लग रहा है कि आप वहां जाके योग कैसे करेंगे, तो इंडिया टीवी वहां भी आपको लगातार मिलेगा। सिर्फ 7 आजकल तो नेटवर्क कनेक्टिविटी हर पहाड़ हर चोटी पर है। बिल्कुल, मतलब योग आप वहां भी कर पाएंगे। बहरहाल ये तमाम बातें बिल्कुल ठीक है। दरअसल ग्लैप वर्ल्ड सर्वे की एक हैरान करने वाली रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक भारत की महिलाओं में तनाव और गुस्सा पुरुषों के मुकाबले 12% ज्यादा, मेरे दोनों तरफ आप देख रहे हैं ना, जबकि 10 साल पहले तक भारतीय महिलाओं को पुरुषों के बराबर ही गुस्सा आता था, इधर बढ़ गया है। कुछ तो किया है पुरुषों ने, तभी जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। बहरहाल हैरानी इस बात के लिहाज से भी होती है कि विपरीत हालात में भी धीर, गंभीर, सौम्य और शांत रहने वाली महिलाएं, खासकर भारतीय महिलाएं, बाकी देशों की महिलाओं के मुकाबले 2 गुना गुस्सा करती हैं। और इसका सीधा सीधा असर आप जानते हैं कहाँ पड़ता है, सेहत पर। वो हाइपरटेंशन की गिरफ्त में आ जाती हैं, और वैसे भी देश की 75% हाइपरटेंशन के मरीजों का जो बीपी है वो अनकंट्रोल है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाते, जो मौत की एक बड़ी वजह भी बन रहा है। मेडिकल जर्नल द लेसन के मुताबिक देश में हर चौथा एडल्ट हाइपरटेंशन की गिरफ्त में है, और ये आंकड़े डराने वाले हैं। और हालात ये हो चुके हैं कि अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर की वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज तेजी से बढ़ रही है, और जो हर तीसरी मौत की वजह है। तो ऐसे में जरूरत है कि स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी से तौबा कर ली जाए, उसे दूर ही रखा जाए और जिंदगी की अहमियत को समझा जाए। और वैसे भी पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलता है। ठंड का प्रकोप जब ज्यादा बढ़ जाता है और मैदानी इलाकों में हवा चलने लगती है, तो समझ लीजिए कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है। और योग गुरु स्वामी रामदेव हमेशा ये बताते भी हैं कि सर्दियों में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं। ऐसे में अपना ख्याल सर्दियों में रखना ज्यादा जरूरी है। सर्दियों की एक निशानी और है कि जब आपको स्क्रीन पर ज्योत्सना और प्रिया जो है फुल स्लीव्स में नजर आने लगे हैं या हाफ स्लीव्स में, तो भी ये भी एक निशानी कि सर्दियां आ चुकी हैं। हालांकि स्वामी रामदेव की तरफ सर्दियां अभी नहीं आई, वहां हमेशा गर्मी रहती है। और सर्दी के हिसाब से तमाम जो यौगिक उपाय हैं वो हम आज जानेंगे, जिससे बीपी नॉर्मल रहेगा, स्ट्रेस और टेंशन हमेशा दूर रहेगी, गुस्सा नहीं आएगा। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, प्रिया जी, ज्योत्सना जी। और मैंने जिंदगी में एक नया एक्सपीरियंस किया। ये जो मनोरंजन जी, इनका नाम ही मनोरंजन है, कभी वो सोचे कि मनोरंजन करने के लिए बुला रखे हमने। कितनी उम्र हो गई? 70 साल। 70 साल। आपके परिवार में कितने लोग मर चुके हैं, कितनी उम्र में? हमारे परदादा से लेकर मेरे परदादा मूंगा लाल शाह, और पिता दादाजी जगन्नाथ प्रसाद, और पिताजी, राधा कृष्ण प्रसाद। और कितने लोग मर गए? मेरे चाचा जी मर गए, और चाचा जी के 3 लड़के मर गए। कितनी उम्र में? सब बहुत कम उम्र में, 40 से ऊपर मर गए। 7 कोई 40 से 58 के ऊपर कोई नहीं पूछा। और आप कितने के हो गए? 70 साल के हो गए। 70 साल के हो गए। जोरदार ताली बजा दो। मरे ही नहीं है। क्यों? क्या कब से योग कर रहे हो? 2005 से लगातार कर रहा हूँ। 2005 में मेरा कैंप हुआ था मुजफ्फरपुर में, तब से योग करने लग गए। अब रोज सुबह कितनी देर योग करते हो? 45 से 1 घंटा करता हूँ। 45 है? 45 मिनट से 1 घंटा तक। 45 मिनट से 1 घंटा तक प्राणायाम करते हैं, फिर थोड़े आसन कर लेते हैं, दोनों टाइम करते हैं। और जो योग यज्ञ करता है वो नहीं मरता है, ये एंटी एजिंग है, ये साबित कर दिया है। ये जोरदार काम किया, 4 पीढ़ियों का बहुत बड़ा तथ्य। इसका मतलब योग एंटी एजिंग है। किसी भी कारण से, किसी की हार्ट अटैक से होगी, किसी की जो है, मैक्सिमम लोग हार्ट अटैक से मर गए। मैक्सिमम लोग हार्ट अटैक से मरे। ये देखो, ये बैठे हुए मरने का नाम ही नहीं ले रहे। तो
आपने क्या किया? मेरे को हार्ट में ब्लॉकेज था, तो हार्ट का ब्लॉकेज जो है योगा प्राणायाम और आयुर्वेद से हार्ट का ब्लॉकेज को ठीक किया, निकाल दिया? एकदम पूरा निकल गया। राजेंद्र, कहाँ से आए? बेंगलोर से। पढ़े लिखे लग रहे हो आप तो। पढ़े लिखे हैं। ये जो है लोग सोचते हैं कि अनपढ़ लोग ऐसे बोल देते, पढ़े लिखे हैं, बेंगलोर आईटी सिटी से सबसे वहां से आए हुए। अब बीपी भी नॉर्मल है, बीपी नॉर्मल है। हार्ट भी नॉर्मल है। ये जो सब बैठे हैं, करो अनुलोम विलोम। इसको जेनेटिक बीपी था, इसने भी ठीक कर लिया। बाकी नॉर्मल बीपी, शुगर, थायराइड। क्या नाम है आपका? रमा शर्मा, भीलवाड़ा राजस्थान से आई हूँ मैं। इसको जेनेटिक था, इसने ठीक किया। और इसने तो वजन कितना कम किया? 20 किलो कम किया बाबा जी। 20 किलो? हाँ मोटी थी? हाँ, बहुत मोटी पूरी थी। सा भर रखा। और मेरे बारिश में इतने सूजन आते थे पैरों में, चल नहीं पाती थी। बसंती। लो, बसंती के जीवन में बसंत आ गया। जोरदार ताली बजा दो भाई। हाँ? अब ये है योग की महिमा। इधर ये शिरोधारा चल रही है, ये भी बड़ा जोरदार काम है। शिरोधारा करें, सुबह उठ करके अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम करें। अब सर्दियों में जैसे बता रही थी ज्योत्सना जी, ब्लड वेसल्स में खून का दौरा कम हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने से आपको कल ही की बात बताता हूँ। कल पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी, चलो सब खड़े हो जाओ, शमशान में गए तो बोले शमशान में जगह ही नहीं थी। 10 कनखल के शमशान घाट में 10 शव फूक जो है उनका अंत्येष्टि संस्कार की व्यवस्था है। कल 15 हो गए और फुर्सत ही नहीं है, लोग टपाई टप मर रहे हैं। जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, बीपी बढ़ रहा है, हार्ट अटैक ज्यादा हो रहे हैं। जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम फेलियर हो रहा है। कोरोना और कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस, वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन के कॉम्प्लिकेशंस, फिर लाइफस्टाइल डिजीज, और सबसे बड़ी बीमारी है प्रमाद। सबसे बड़ी बीमारी क्या है बोलो? प्रमाद। लोग जो है ना सुबह उठ करके मेहनत नहीं करते। स्वामी जी, और मैं तो इसलिए सोच रहा था, हम सबको जगाते हैं 7:56 पर योग कराते हैं। जी मेरे भाई। स्वामी जी, मैं तो सोच रहा था कि आपने शमशान की यमराज आवाज के पड़ काम गई में थी, अड़ंगा लगा मैं रखा कहता आप भी है। करिए। आप लोगों को मरने नहीं दे रहे, लेकिन आचार्य बालकृष्ण वाली कहानी बता रही कि लोग अब भी मर रहे हैं। यमराज जी के पास काम है अच्छा खासा, लेकिन आपने फिर भी काफी काम उनका जो है वो छीन लिया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सेहत और जिंदगी आप दे रहे हैं। देखो, मनोरंजन को तो मरने से बचा दिया ना। जो योग करेंगे वो 100 साल तक जिएंगे, ये बड़ी बिल्कुल चीज है। स्वामी जी, आज कार्यक्रम की शुरुआत हमने पहाड़ों के हुस्न से की, और इसकी वजह यह है कि आज इंटरनेशनल माउंटेन डे है। और हम सब जानते हैं कि जहनी सुकून के लिए, मेंटल पीस के लिए लोग अक्सर पहाड़ों का रुख करते हैं, वहां जाते हैं कुछ सुकून हासिल करने के लिए। लेकिन स्वामी जी, एक रिपोर्ट आ रही है जो ये बताती है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा गुस्सा करने लगी, और ज्योत्सना ने शिकायत भी की कि इसकी वजह पुरुष है, मतलब मुझ पर और आप पर ज्योत्सना ने सीधा सीधा हमला किया है। स्वामी जी, आरोप नहीं लगाया स्वामी जी, मैंने कहा कि ये सोचने वाली बात है कि पिछले 10 सालों में ये नंबर क्यों बढ़ गया है। तो स्वामी जी, इसका कि सीधा कहीं ना मतलब कहीं ये तो भी कुछ है। गड़बड़ हुई है ना। तो जी। हुआ क्या, थोड़ी सी बात और रख लूं, उसके बाद स्वामी जी आप अपनी बात शुरू कीजिएगा। क्या मतलब है? तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि शरीर के मसल्स, नर्वस सिस्टम, आंखों और ब्लड वेसल्स पर इसका असर पड़ रहा है। तो शरीर गुस्से को झेलने के लायक पहले तो होना चाहिए, वरना गुस्सा आएगा और कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जो फिर ठीक ही नहीं हो सकता। तो पहले तो योगाभ्यास का पूरा पैकेज, और ये महिलाओं में इतना गुस्सा क्यों है, इसकी वजह भी बताएं। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज लुक पॉजिटिव। देखो, अच्छा सुनो, अच्छा सोचो, अच्छा खाओ पियो। पॉजिटिविटी, विधेयात्मकता, स्वीकार्यता, सकारात्मकता, सृजनात्मकता, रचनाधर्मिता। जीवन में जितना हो सके हम अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट में रखें। और सुबह सुबह जो योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार जो हमारे साथ योग कर लेगा ना, उसकी एक लोअर कॉन्शियस से एकदम हायर कॉन्शियस में उसकी मन स्थिति, उसके तन की विचार भाव संवेदनाओं की स्थिति ऊंची हो जाती है, हायर कॉन्शियस में व्यक्ति चला जाता है। तो सुबह सुबह तो ये करना है। और ये जो पिछले 3 सालों के दरमियान जो महिलाओं में जो स्ट्रेस, एंगर, ये सब बढ़ा है, इसके 3 कारण हैं। एक तो कोरोना में काफ़ी लोगों की जॉब, काफ़ी लोगों का बिजनेस, फैमिली डिस्टर्ब हुई। महिलाएं अपने मन पर बातों को ज़्यादा ले लेती है। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने परिजनों को मरते देखा, तो वो जो वेदना, उसका असर उनके मन तक हो जाता है। पुरुष तो बड़े
खड़ूस, मनहूस और बड़े असंवेदनशील से होते हैं। नहीं नहीं स्वामी जी, इसलिए वो ऐसा अपने नहीं, बिल्कुल मन ऐसा पर मत ज्यादा करिए। चीजों को लेते हैं। आई ऑब्जेक्ट, आई एक तो- ऑब्जेक्ट सर, मेरा एतराज है इस पे। वैसे हुसैन बहुत तो ठीक- सेंसिटिव है, ठीक बहुत है। इमोशनल है, ये हमारा सच पर्सनल में एक्सपीरियंस। जितनी महिलाएं संवेदनशील होती है उसके मुकाबले पुरुष कम होते हैं। चलिए, ये हम ठीक है। हुसैन को अपवाद में गिन लेते हैं, इन्होंने ऑब्जेक्ट किया है तो आप संवेदनशील हैं तो, लेकिन ज्यादातर पुरुष असंवेदनशील होते हैं, अपने प्रति भी लापरवाह होते हैं, बेपरवाह होते हैं, घर के प्रति, परिवार के प्रति, और जो भी कारण है उसके। तो एक तो महिलाओं ने कोरोना में हुए पूरी तबाही को, बर्बादी के मंजर को आंखों से देखा और उन्होंने अपने मन पर ले लिया। और कोरोना के बाद लोगों का स्ट्रेस लेवल वैसे ही बढ़ा है, स्ट्रेस लेवल बढ़ा है, बीपी बढ़ा है। और एक कारण यह भी है कि लंबे लंबे शस्त्रों के साथ पुरुषों ने अपना फ्रस्ट्रेशन, ये तीसरा कारण बता रहा हूँ, पुरुष अपना फ्रस्ट्रेशन जो भी कोरोना या कोरोना के जो भी कॉम्प्लिकेशंस थी या कोरोना के कारण से उनके लाइफ पर, बिजनेस पर, व्यापार पर, कारोबार पर, नौकरी आदि पर जो असर आया, कारोबार पर, नौकरी आदि पर जो असर आया, तो सारी स्ट्रेस उन्होंने महिलाओं पर निकाली, खींच जिसको बोलते हैं ना। तो इस कारण से प्रॉब्लम बढ़ी है। वैसे महिलाएं बहुत अच्छी होती हैं, और महिला मतलब महिला शब्द बोलने में किसी को समझ में ना आता हो तो माँ बहुत अच्छी होती है, बेटी बहुत अच्छी होती है, और माँ बहन बेटियों के जो भी रूप स्वरूप संबंध होते हैं उनमें बहुत पवित्रता होती है। तो जो हमारे साथ योग कर रहे हैं, फिर उनके जीवन में तो खैर कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। जिस भी कारण से स्ट्रेस बढ़ा हो, योग शुरू कर दें। योगिक जॉगिंग के 12 पोज, सूर्य नमस्कार के 12 पोज, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और सहज आसन, पूरा पैकेज हम बता दे रहे हैं। सुबह उठ करके लौकी पी लें, लौकी, और इसको भी नींबू और पुदीना के साथ पिए, इतना अच्छा होता है। जिनको कफ कोल्ड ज़्यादा हो, जोड़ों में दर्द हो, तो थोड़ा सा उसको जूस को गर्म पी करके भी पी सकते हो, नहीं तो सूप बना करके पी सकते हो। सूप बहुत अच्छा बनता है, इसी से ही बीपी नॉर्मल हो जाता है। जो हम सिरोधारा करते हैं, आम फुट ही बात करते हैं, मिट्टी पट्टी रखते हैं, मिट्टी पट्टी रख दो भाई, है? ऐसे मिट्टी पट्टी पेट के ऊपर रखते हैं, उससे भी दूर हो जाता है हाइपरटेंशन का रोग। आप फूट ही बात, वाटर थेरापी, मड थेरापी, इससे भी। और मुक्तावटी और बीपी ग्रिट, 2-2 गोली किसी किसी को ज़रूरत हो तो 4 गोली भी हमें देनी पड़ती है, हमने देखा है। ये मुक्तावटी और बीपी ग्रिट ना, ये रामबाण औषधि हैं। जिनको नींद ना आती हो तो मेधावटी भी साथ में दे देते हैं। और जो सुबह उठ करके साइंटिफिकली जो ऐसे स्ट्रेचिंग कर लेते, 12 अभ्यासों से पूरी फुल बॉडी स्ट्रेचिंग हो जाती है, तो ये तो हमारी रोज की दिनचर्या का हिस्सा हो गया है, और फिर कोई समस्या शेष रहती ही नहीं। एलोपैथी की दवाइयाँ हम पहले ही दिन से बंद करवा देते हैं, मुक्तावटी या बीपी ग्रिट दे देते हैं। ये जो हम चंदन लगाते हैं माथे के ऊपर, मोती की, रुद्राक्ष की, तुलसी की माला पहनते हैं, इसका स्पर्श चिकित्सा का भी बड़ा महत्व है, बड़ी महिमा है। तो जो कर सके सूर्य नमस्कार कर आजकल लेना, स्वामी जी योगिक एक जॉगिंग चीज कर का और लेना। महत्व हो गया ये तो है, हाइपरटेंशन वाले आराम आराम से, और उसको कहते हैं रील। जी मेरे ये भाई। रील नाम का एक बवाल लोगों की जिंदगी में है। और स्वामी जी उसमें एक चीज मैंने देखी, पति पत्नी को लेकर कुछ किसी ने बनाया था। पत्नी बार बार कोशिश कर रही कि पति उससे झगड़ा करे, और जब झगड़ा नहीं करता है, पति काम रहता है, शांत रहता है, तो फिर ये हो जाता है कि ये मुझसे प्यार नहीं करता। तो अब पता नहीं इस वजह से ज़्यादा गुस्सा तो नहीं बढ़ रहा है। ये तो बात इसलिए थोड़ी मैंने कही कि अगर पुरुष खड़ूस होते हैं तो थोड़ा सा बैलेंस हो जाए। स्वामी जी अब अगला विषय इसमें शामिल कर लेते हैं हम। अब तो परिवार, देखिए बच्चे जो हैं घर के बड़ों से ही सब कुछ सीखते हैं, मोहब्बत हो, नफरत हो, इबादत हो, अच्छे और बुरे काम हो। तो बड़ों का गुस्सा देखकर आजकल छोटे छोटे बच्चे गुस्सा करने लगे हैं, उनमें चिल्लाने की आदत आ गई है। तो योगाभ्यास तो आप करवा ही रहे हैं, जरा ये बताइए कि माँ बाप अपने घर का माहौल कैसे ठीक करें, क्योंकि ये बच्चों की परवरिश पर सीधे सीधे असर डालता है। सोच कैसे बदली जाए, कैसे लोगों को बताया जाए कि उनका रवैया उनके बच्चों को भी बिगाड़ रहा है। ये एकदम आपने ठीक कहा है। छोटा जो बच्चा होता है, खास करके 5-6 साल की उम्र तक का, 1 सेकंड में 40 लाख इंफॉर्मेशंस प्रोसेस करने की उसमें कैपेसिटी होती है। बड़ी उम्र होते होते 4 इंफॉर्मेशन पर आदमी टिक जाता है।
तो बच्चे बड़े संवेदनशील होते हैं। इसलिए हमने कई बार कहा है, बच्चे जो आप कहते हैं वो नहीं करते, जो आप जीते हो, जो आप करते हो वो बच्चे करते हैं। इसलिए सच बात तो यह है कि बच्चे ही हमें माँ बाप बनाते हैं। शादी होने से कोई माँ बाप नहीं हो जाता, कई बार बच्चे नहीं होते हैं। तो बच्चे हमें माँ बाप ये संज्ञा भी देते हैं, और दूसरा माता पिता को जीना भी सिखाते हैं। क्योंकि यदि माता पिता ने गाली दी, गुस्सा किया, नाराज़गी दिखाई, एंगर किया, रूठ के बैठ गया, लड़ाई झगड़ा किया, तो बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं वो आदतें। एकदम सही बात है। इसलिए हमने बार बार कहा है कि आप बच्चों को कितनी संपत्ति दे करके जाते हो वह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, आप उल्टे लेट जाओ। उन्हें संस्कार क्या बच्चों देकर को जा कितने रहे हैं? संस्कार दे करके जाते हो आप अपने। हाँ, अब आप जैसे जीते हो ना वैसे बच्चे जिएंगे। यहाँ हजारों बच्चे मुझे देखते हैं सुबह 4 बजे से कि हमारे गुरु 4:30 बजे उठकर दौड़ने लगते हैं, 4 बजे उठ करके, 4 बजे से पहले उठ करके। तो मैं यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे सुबह उठ करके दौड़ लगाते हैं, फिर योग करते हैं, सात्विक आहार विचार करते हैं और पुरुषार्थ करते हैं। 12 से 18 घंटा मेहनत करने की आदत उनकी पड़ गई क्योंकि वो मुझे देखते हैं। तो ये बात तो एकदम सही है कि हम बच्चों के सामने खुद आदर्श बने। आपके बच्चे अपनी डीपी में यदि सलमान, शाहरुख की, आमिर की फ़ोटो लगाते हैं, यदि शिल्पा शेट्टी की, और कौन कौन सी है भाई, दीपिका पादुकोण, और जो भी हीरो हीरोइंस हैं, आजकल कियारा आडवाणी का भी नाम बड़ा जोरों पर चल पुराने रहा है। वाली बोल रही है। तो डीपी तो अपनी डीपी में आपके बच्चे किसी हीरो हीरोइन की फोटो लगाते हैं, किसी और दूसरे अपना रोल मॉडल किसी और को मानते हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे बच्चे, हमारे शिष्य, हमारे परिजन अपने घर में जो बड़े हैं उनका कर्म, उनका जीवन, उनकी जीवन में उपलब्धियाँ, उनको अपना रोल मॉडल माने, और अपने डीपी में अपने दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, चाचू ताऊ का उनका फोटो लगा करके रखें, और अपने बड़ों को अपना आदर्श, अपना रोल मॉडल, अपना आइकॉन माने। ऐसा हमें अपने जीवन में करके दिखाना है अपने आचरण से। तो ये तो बात आचरण की हुई। बाकी जो ब्लड प्रेशर बढ़ने के 10 कारणों में से एक कारण है गुस्सा होना, नाराज होना, नेगेटिव सोचना। फिर इसके अलावा नींद कम आना, नींद पूरी ना है तो बीपी बढ़ जाता है, गैस बने, एसिडिटी बढ़े, पित्त बढ़ने से जो है बीपी बढ़ जाता है, पसीना ना आए तो बीपी बढ़ जाता है। इसलिए हम कहते हैं ज़्यादा नहीं तो आप कम से कम ये भुजंगासन ही 25-50-100 बार कर लो तो ब्लड सर्कुलेशन फर्स्ट क्लास हो जाएगा, 100 साल तक जिएंगे। पसीना ना आने लेकिन से आपने भी उस पर कोई बीपी कमेंट नहीं किया। वो जो गुस्सा रील वाली आने बात के मैंने आपसे साथ-साथ, बताई, नींद के साथ साथ ये जो एक लोगों के बीच है अरे कि भाई, जब मेरा तक कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्यों मुझे आप खींच रहे हो उधर बार-बार? जब तक सामने वाला आपसे गुस्सा कर रहा है तब तक वो आपसे मोहब्बत कर रहा है, ऐसा कुछ होता है क्या? तो ये होता है, जैसे मैं भी कई बार देखता हूँ यहाँ पर अपने शिष्यों में ही, बोले हम इतनी देर से कुछ कहे जा रहे हैं, आप पर कुछ असर ही नहीं हो रहा। मैंने कहा मैं अपना असर करवा करके अपना बीपी क्यों बढ़ाऊं, अपना स्ट्रेस क्यों बढ़ाऊं? तो जो है कई बार ऐसा होता है कि दूसरा कोई ऐसी चेष्टा कर रहा हो। और एक बात आपको बताता हूँ, देखो मैंने अपने शिष्यों के साथ कभी झगड़ा नहीं किया और प्रेम की पराकाष्ठा हम लोग जीते हैं। तो ये जो है गलत बात है कि जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं वहीं प्रेम होता है, ऐसा होता नहीं है। तो मैं दूसरी बात कह रहा था, गैस बनने से, एसिडिटी बनने से भी जो है ये बीपी बढ़ जाता है, जेनेटिकली भी बीपी बढ़ता है। और जिनका मोटापा होता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, उनको भी बीपी बढ़ जाता है। जैसे बहन ने बताया 20 किलो वजन उन्होंने कम किया, तो वजन को नियंत्रित रखिए तो बीपी नियंत्रित रहेगा। कब्ज नहीं होना चाहिए आपको, गैस एसिडिटी नहीं होना चाहिए तो आपको बीपी नहीं होगा। नींद पूरी अच्छी आनी चाहिए और हमेशा प्रसन्न रहिए। तो ये तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम इससे अच्छा हो जाता है जो अभी करवाया। और किसी को मोटापा भी हो ना तो बीपी के लिए वैसे तो बैठ करके मंडूक आसन और शशक आसन, गोमुख आसन ये सब फायदा करते हैं। जिनको मोटापा हो, स्वामी जी मेरी सुई वहीं अटकी हुई है। चलिए हुसैन की सुई से आगे बढ़ते हुए नहीं, एक चीज और है स्वामी जी, देखिए बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे कि देखिए आपका ये अनुभव नहीं है, जहाँ 4 बर्तन होंगे वहाँ आवाजें थोड़ी बहुत आएंगी और आनी भी चाहिए। वो आवाजें निशानी के बर्तन हैं घर में,
आप लीजिए ज्योत्सना अगला विशेषांक। अरे थोड़ा- बर्तनों थोड़ा में आवाज तो आए expectation का लेकिन भी बर्तन बोझ है। छूटे तो नहीं कम से कम। जहाँ थाली कटोरी चम्मच होगी, जी। बर्तन बजे थोड़े बहुत आवाज ठीक है, लेकिन वो बर्तन टूट फूट जाए ये बात गड़बड़ है। अरे इसीलिए तो हमारे स्टील का यहाँ स्वामी ऐसे जी। बेहुदे भी हैं कुछ रसोई में, वो 4-6 महीने के अंदर पूरा सेट ही तोड़ देते हैं। ये मामला गड़बड़ है। जी। अच्छा स्वामी जी, क्योंकि बीपी की हम बात कर रहे हैं तो एक और कारण है कांच वाले जिसकी वजह बर्तन से तो बीपी बढ़ता साबुत है, बचता ही नहीं। रील्स वाली एक्सपेक्टेशन के अलावा, और वो है हाइपरटेंशन। स्वामी जी, हमने देखा है कि सर्दियों में हाइपरटेंशन भी लोगों को के बीच बड़ी समस्या बन जाती है। ब्लड वेसल्स सिकुड़ने लगती हैं, दूसरी छोटी छोटी बातों से जिनका बीपी नॉर्मल रहता है वो भी बढ़ जाता है। तो योगाभ्यास के साथ ऐसा क्या किया जाए, कौन सा तरीका अपनाया जाए ताकि सर्दियों के मौसम में हाइपरटेंशन भी कंट्रोल में रहे और बीपी भी ना बढ़े और लोगों की बातों का बुरा भी ना लगे? तो देखो, एक तो योगाभ्यास तो करना ही है। योगाभ्यास करने से देखो, लोग तो कुछ बुरी बातें कहेंगे भी, वो तो स्वामी रामदेव को भी कहेंगे, वो रजत शर्मा जी को भी कहेंगे, ऋतिजू को भी कहेंगे, अनीता जी को भी कहेंगे, पंकज जी को, ज्योत्सना, मीनाक्षी, प्रिया, पूजा, सबको कहेंगे, हुसैन भाई को भी सुनाएंगे। कुछ ना कुछ लोगों का क्या कहना वो तो कहेंगे। तो संसार में आपको सब अच्छा कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। जो लोग ये बोलते हैं ना, वो महा झूठे हैं कि अजात शत्रु है। इससे बड़ा धरती पर कोई झूठ हो ही नहीं सकता। भगवान राम कृष्ण से लेकर के प्रोफेट मोहम्मद साहब से लेकर के भगवान ईसा मसीह से लेकर के भगवान बुद्ध महावीर, उन्होंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। भगवान बुद्ध को जहर क्यों दिया? गुरु नानक देव जी को तपते तवे पर क्यों रखा? गुरु गोविंद सिंह जी को क्या कष्ट नहीं दिए? बंदा बैरागी जी को क्या कष्ट नहीं दिए? तो ये गलत बात है जो लोग कहते हैं कि अजात शत्रु है, इसका ऐसा है वैसा है। देखो, संसार में लोग बुरा भला कहेंगे हमको, संसार में तमाम तरह के झंझावात होंगे, कदम कदम पर संकट, संघर्ष, चुनौतियां, प्रश्न होंगे। इन सारी प्रॉब्लम्स और क्राइसिस के बीच में, चुनौतियों के बीच में हमें आगे बढ़ना होगा। जो कर सके पवन मुक्तासन कर लेना, बैठ करके 2 अभ्यास कर लेना, तो मोटे मोटे भी पतले पतले हो जाएंगे। और रिलैक्स होने के लिए अभी हम मंडूकासन, शशकासन से लेकर के गोमुखासन तक और भी बताएंगे। तो देखो, योग करके हमारे भीतर सहन शक्ति बढ़ती है, एक बात। दूसरी बात, हम संघर्षों को जीने में मज़ा आता है। जो है, मैं देखता हूँ कि यदि महीना 2 महीना बीत जाए और कोई बड़ी कंट्रोवर्सी ना हो, कोई बड़ा चैलेंज ना आए, तो ऐसा लगता है जीवन में सब कुछ ठंडा ठंडा सा पड़ गया है। फिर जब कोई तड़का सा लगता है तब लगता है अभी हम जिंदा हैं। हमारे गुरुजी हमसे कहा करते थे, बेटा तुम्हारे बारे में यदि लोग चर्चाएं कर रहे हैं, निंदा ही क्यों ना कर रहे हो तुम्हारी, तो समझ लेना तुम जिंदा हो। अरे भारत में तो मरने के बाद सबको स्वर्गीय कह दिया जाता है, चाहे सीधा ही नरक में गया हो। तो स्वर्गीय मुंगेरी लाल, लंबे लंबे श्वास। तो जिंदा दिली की पहचान है कि उसमें ऊंची नीची चीजें होंगी, लेकिन जब हम योग करते हैं ना, और मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, गोमुखासन, ये पूरा पैकेज आज जो बता रहे हैं ना, प्राणायाम ध्यान के साथ, तो फिर ये समस्या नहीं रहेगी। और जीवन में चुनौती आएंगी, संघर्ष आएंगे, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, सुख दुख, और यही तो योग का सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जय। तो ये संसार के कुछ अकाट्य सत्य हैं, उनका सामना करना ही है। लेकिन आप योग करते हुए जीते हो ना, तो फिर इन सब चीज़ों से बीपी नहीं बढ़ता। मेरा आज तक एक बार भी बीपी नहीं बढ़ा। हाँ, एक दिन मैंने देखा, मैंने ऐसे ही नाटक किया गुस्सा करने का, उसमें भी बीपी बढ़ गया था। बाकी मेरा 70-110 बीपी रहता। तो इतने प्रकार के योग, आयुर्वेद, स्वदेशी के, शिक्षा, चिकित्सा के, अनुसंधान के, खेती के, मैन्युफैक्चरिंग के, प्रोडक्शन के, सेल्स मार्केटिंग के, इतने सारे काम करता हूँ और फिर भी मैं मस्त रहता हूँ। तो सभी से कहता हूँ, आप रोज योगाभ्यास कीजिए, संसार में काम होने से बीपी नहीं बढ़ता। निर्भर रहिए, निर्भय रहिए, अभय रहिए, कोई बोझ मत लो अपने जीवन में। अपना संपूर्ण सामर्थ्य, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, जो भी सामर्थ्य आपके पास, अपने संपूर्ण सामर्थ्य से, अपनी संपूर्ण ऊर्जा से, अपने समस्त कुशलताओं से, प्रतिभाओं से अपने कार्य का निष्पादन करो। फिर जो भी परिणाम आए उसको भगवान पर छोड़ दो। यही है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जिनको भगवान के विधान पर, भगवान की कर्मफल व्यवस्था पर
पूरा विश्वास है, फिर थोड़ा थोड़ा विश्वास देश की न्याय व्यवस्था, देश की संविधान पर भी थोड़ा रखना चाहिए। थोड़े थोड़े चैलेंजेस आते रहते हैं, लेकिन और भगवान विश्वास के खुद नियम पर भी कानून रखना व्यवस्था को चाहिए। कोई नहीं बदल सकता। अकाट्य सिद्धांत है। और यहीं से बेहतर जिंदगी की शुरुआत होती है। स्वामी जी, आत्मविश्वास। देश में हर चौथा एडल्ट हाइपरटेंशन की गिरफ्त में है। दूसरी बात यह है कि हाइपरटेंशन के 75% केस जो हैं वो बेकाबू हैं। और तीसरी बात ये स्वामी जी कि हाइपरटेंशन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की एक बड़ी वजह है और ये फिलहाल 1/3 मौत की वजह बन चुकी है। तो जिनका बीपी कंट्रोल नहीं रहता वो क्या क्या करें कि बीपी उनका कंट्रोल हो जाए, नॉर्मल रहे और ये सारी प्रॉब्लम्स उनको ना हो। सौंफ का पानी पीने मात्र से बीपी नॉर्मल हो जाता है। सौंफ का, वैसे तो मेधा क्वाथ पिलाते हैं, उसमें सौंफ भी है, उससे खद्दूस भी है, गाजवान भी है, ब्राह्मी है, शंखपुष्प भी है। मेधा क्वाथ का पानी पीने मात्र से, ये मेधा क्वाथ, इसी से ही बीपी नॉर्मल हो जाता है लोग। या अर्जुन की छाल और दालचीनी हम पिलाते हैं, इससे भी बीपी नॉर्मल हो जाता है। अर्जुनारिष्ट पीने से भी बीपी नॉर्मल हो जाता है। फिर बादाम रोगन या अखरोट, इसको लोग खाते तो हैं ही। बादाम रोगन और अखरोट का तेल हमने लोगों को उपलब्ध कराया पूरा प्रामाणिकता के साथ, शुद्धता के साथ। 5-5 बूंद नाक में डालो, बीपी नॉर्मल हो जाता है। सौंफ का पानी, एलोवेरा, वीटग्रास और लौकी, ये पित्त का प्रशमन कर देते हैं। एलोवेरा, वीटग्रास, लौकी पीने से पित्त का प्रशमन भी हो जाएगा और बीपी नॉर्मल हो जाता है। सिर में बादाम रोगन लगा लो, गाय का घी लगा लो, उससे भी बीपी नॉर्मल हो जाता है। ठंडे पानी से स्नान कर लो, उससे भी बीपी नॉर्मल हो जाता है। आम फुट हिप बाथ के भी, स्पाइन बाथ के हमने तौर तरीके बताए, उससे भी बीपी नॉर्मल हो जाता है। आइस को कपड़े में रखो और स्पाइन पर आइस मसाज कर दो, उससे भी बीपी नॉर्मल हो जाता है। जरा सा एक बार मुस्कुरा दो और अंतर मन से कह दो, प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, शरणागति, इससे बीपी नॉर्मल हो जाता है। और ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत करते हैं, शीतली शीतकारी करते हैं। अनुलोम विलोम आराम से 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। भ्रामरी प्रिया जी और ज्योत्सना जी कर लेंगी। भ्रामरी उद्गीत, शीतली शीतकारी। जीवा को बाहर निकाल के मुंह से श्वास लेना, शीतली, नाक से छोड़ना, शीतकारी। ये सारे उपाय बता रहा हूं और ये पॉइंट दबा दो। रिंग फिंगर के टॉप पर दबाने से और अंगूठे के टॉप पर दबाने से बीपी नॉर्मल हो जाता है। एक बार जोर से हंस लेते हैं, कोई कारण नहीं, ऐसे हंस रो, कोई बिना कारण ही रोते रहते हैं, बेवजह ही रोते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। तो जब बेवजह रो सकते हो, दुखी हो सकते हो, तो आप ऐसे ही सुबह उठ करके एक बार ऐसे जरा हाथ उठा के हंसो तो फिर से हंसने मात्र से, हंसने की एक्टिंग ही कर लो, हंसी नहीं आ रही है तो भी बीपी नॉर्मल हो जाता है। तो बताओ, इतने उपाय बता दिए। और सुबह सुबह उठ करके हुसैन भाई, ज्योत्सना जी, प्रिया, पूजा, मीनाक्षी आदि की शक्ल देख लो उठ करके, तो ही बीपी नॉर्मल हो जाता है। इंडिया टीवी भी अपने आप में एक दवाई है। इंडिया टीवी उपचार, समाचार तो बताता है, ये इंडिया टीवी अपने आप में एक उपचार है। तो देखो, ये हाथों के जो जितने भी टॉप्स है ना, इंडिया टीवी से बीपी नॉर्मल हो जाता है। देखने से एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है और लोअर कॉन्शियस से हमारे कॉन्शियस में आ जाते हैं। ये सारे पॉइंट दबाए, टॉप, हाथों के, पैरों के, और लास्ट में ये भी दबाए, एकदम से बीपी नॉर्मल। जी, अब स्वामी जी, किसी को बीपी कैसे थायराइड के कारण नॉर्मल से भी हो, बीपी बढ़ जाता है, तो ये भी दबा लें। किसी और किसी बड़ों को- में जो हाइपरटेंशन की समस्या है वो कैसे दूर हो, उसके बारे में आपने बताया। मिलता है। लेकिन ये बड़ों की समस्या, बड़ों की परेशानी बच्चों में भी देखने को मिल रही है, और बच्चों में हाइपरटेंशन का मेन कारण मोटापा बताया जा रहा है। अब स्वामी जी, मोटापे से बीपी बढ़ने का भी खतरा रहता है, तो ऐसे में बच्चों के लिए किस लिहाज से सावधानी बरतने की जरूरत है, और क्या बड़ों वाले उपाय बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल है? योगाभ्यास, तो बच्चों प्राणायाम। को रीनल फेलियर हो रहा है, बच्चों को ब्लड कैंसर हो रहा है, बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़ हो रही है, बच्चों की आईसाइट वीक हो रही है, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को इतना स्ट्रेस हो रहा है, उसके कारण से बीपी बढ़ रहा है। तो छोटे छोटे बच्चों को बटरफ्लाई से शुरू करवा करके और योग मुद्रासन या मंडूक आसन से शुरू करा करके भुजंग आसन, सूर्य नमस्कार में बच्चों को ढालें। और बच्चों की ओबिसिटी के लिए जो लेट करके हमने बताया था, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, वो अभ्यास कराएं। और बैठ करके ये 2 अभ्यास कराएं, इससे बीपी नॉर्मल आ जाता है। और वेट कम करने के लिए 10 उपाय और बताते हैं। लौकी का जूस से वेट नॉर्मल होता है।
गोधन अर्घ सुबह उठ करके पी लो, साथ में मेदो हर या वेट को ले लो, उससे जो है वेट कम हो जाता है। त्रिफला का पानी पीने से, सुबह उठ करके नींबू पानी पी लो, उसमें थोड़ा सा यदि हल्दी अदरक भी थोड़ी मात्रा में डाल देते हैं, और गर्म पानी में, तेज़ गर्म पानी में थोड़ा सा हल्दी का टुकड़ा, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, और थोड़ा सा उसमें नींबू डालें, एक नींबू, और एक गर्म पानी में 1 चम्मच शहद पतंजलि हनी डाल करके पी लिया, उससे वेट नॉर्मल हो जाता। अनाज, नमक, मीठा थोड़ी दिनों तक बंद कर दे, घी, तली हुई चीज़ें। फ्रूट डाइट लें, ड्राई फ्रूट्स को भिगो के खाएं थोड़ी मात्रा में, और बाकी फ्रूट्स लें, और वेजिटेबल्स, और वैसे भी फ्रूट्स जो है ना बहुत अच्छे होते हैं, जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, उबली हुई सब्जी खाएं, इससे बीपी एकदम नॉर्मल हो जाता है। सूक्ष्म व्यायाम करें तो मोटापा के लिए सारे उपाय हैं। गर्म पानी पीने से कोलेस्ट्रॉल भी ठीक होता है, मोटापा भी ठीक होता है, अर्थराइटिस, अस्थमा में भी लाभ होता है। तो पानी, अभी वैसे भी सर्दियाँ, इसमें तो गर्म पानी वैसे भी अच्छा लगता है। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान देने से बड़ी बड़ी समस्याएं टल जाती हैं। और जैसे यहाँ पर जो भाई बहन बैठे हुए, इन्होंने 10-10, 20-20 किलो सबने वज़न कम कर लिया। और बच्चों को स्ट्रेस है ना, तो उनको मेधावटी दें। किसी को तो दौरे भी पड़ जाते हैं ज़्यादा स्ट्रेस पड़ने से, तो मेमोरी ग्रिड भी साथ में दे सकते हैं। और स्वामी जी, इससे पहले कि हम सवालों को शामिल करें, है मुक्तावटी या बीपी ग्रिड। जी मेरे भाई, एक बात चूंकि जहां से शुरू हुई थी, हम वहीं पर थोड़ा सा आए। उससे पहले एक और बात ज़रा सा आप बता दीजिए, क्योंकि प्राणायाम को लेकर अभी ठीक से हमने बात की नहीं, क्योंकि आखिर में हम एक प्राणायाम का सेशन रखते हैं ताकि लोग प्राणायाम कम से कम करें, क्योंकि 90% से ज़्यादा प्रॉब्लम तो प्राणायाम से ही ठीक हो जाती हैं। तो स्ट्रेस, टेंशन दूर करने की में और गुस्से पर काबू पाने में प्राणायाम कितना कारगर है, और कौन कौन सा प्राणायाम? जो डीप ब्रीदिंग करेंगे, ज़िंदगी में कभी बीपी नहीं होगा, शुगर की प्रॉब्लम नहीं होगी, मोटापा नहीं होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं होगी, कैंसर नहीं होगा, बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ नहीं होगा, लो इम्यूनिटी की शिकार नहीं होंगे, कभी बीमार नहीं होंगे। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज़ द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज़। आजकल किसी को भी कैंसर हुआ जा रहा है, किसी को भी हार्ट अटैक, किसी को भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का अटैक, किसी को भी ब्रेन हेमरेज, किसी को भी पैरालिसिस, किसी को अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसन। तो ये एक तो धीरे, बाकी जो जवान हो तो तेजी से कर सकते हैं। मैं तो अभी 10 मिनट तेजी से करके आया हूँ। ये रामदेव स्टाइल है, तो आप ऐसे कर ले आराम से। तो ये अकेला भस्त्री का प्राणायाम इतने लाभ करता है। कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। और ये प्राण शक्ति इतनी सबल हो जाती है इससे। एक तो ये करें, दूसरा कपालभाति करें, धीरे करें। कपालभाति और भस्त्रिका धीरे करना है जिनको हाइपरटेंशन है। इससे लिवर फंक्शन, किडनी का फंक्शन, पाचन तंत्र, पूरा लंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा हो जाता है। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक बड़ा ज़बरदस्त है। और इसके सैकड़ों फायदे, मूलाधार से सहस्रार तक, अष्टचक्र, नवद्वार और 72,10,10,201 नाड़ियाँ, 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज हो जाते हैं। और मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्रों की जागृति होने से देह दिवाला बन जाता है। तो कपालभाति करें। आभ्यंतर प्राणायाम, अंदर रोक करके ऐसे रखना, या बाहर छोड़ करके बाहर रोक देना। बाह्य प्राणायाम नहीं करने चाहिए। शीर्षासन या सर्वांगासन हाइपरटेंशन वालों को नहीं करना चाहिए। फिर उनको अनुलोम विलोम। इससे तो पूरा बायां चंद्रेश्वर है, दाहिना सूर्येश्वर है, बीच में सुषुम्ना नाड़ी है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। और इससे तो एकदम से 5 मिनट मैंने देखा जिनका बीपी 150-200 तक पहुंच गया था। 5 मिनट अनुलोम विलोम कराया, 5 मिनट भ्रामरी उद्गीत कराया, 5-5 मिनट शीतली शीतकारी कराया, और 202 बीपी था वो एकदम से 120 और 80 आ गया। नीचे का 100, 110, 120 तक पहुंच जाता है लोगों का। तो यह अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत अप्रतिम है, अप्रतिम। और सांसों पर ऐसे ही ध्यान देने मात्र से ही बीपी नॉर्मल हो जाता है। तो छोटे छोटे उपाय हैं। और सांसों को होल्ड करने वाला कार्यक्रम स्वामी जी अपने ही जैसी आत्मा का दर्शन सब में करें, और एक ही परमात्मा का सब में दर्शन। वासुदेव सर्वम ईशावास्यमिदं सर्वम, सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। जो ऐसे दिव्य भाव चेतना में रहते हैं वो निर्भार निर्भय रहते हैं, भगवान के साथ एकात्म और शरणागति में रहते हैं। उनको कोई बीपी और कोई दूसरा मानसिक रोग नहीं होता। मेरे भाई हुसैन कुछ कह रहे थे।
जी स्वामी जी, अब सवाल शामिल करें उससे पहले पुरुषों से एक अपील ये कर लेते हैं कि वो जो है महिलाओं का ख्याल रखें, यानी पति अपनी पत्नियों का ख्याल रखें, तो उससे गुस्सा उनको कम आएगा और उनकी शिकायत भी नहीं होगी कि उनकी वजह से उनको गुस्सा आ रहा है। वैसे पुरुषों के लिए एक बड़ा अच्छा सा शेर है स्वामी जी, मेराज फैजाबादी का, बाप जो सारी जिंदगी खामोशी से परिवार के लिए काम करता रहता है, मुझे थकने नहीं देता ज़रूरत का ये पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। पहला सवाल स्वामी जी शामिल करते हैं, गुरुचरण का पहला सवाल है। 17 साल की उनकी बेटी के ब्रेन में कीड़ा है जिससे उसको दौरे आते हैं, अब वो क्या उपाय करें स्वामी जी, और क्या ये ठीक हो सकता है? हाँ, ये गुरु चरण और गुरु शरण से लेकर के जो है गुरु वर्ण से लेकर के बहुत लोगों का सवाल होगा। कल भी मेरे डॉक्टर ही पूछ रहे थे, बोले जी फूल गोभी में, पत्ता गोभी में अथवा सुअर के मांस में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आजकल शाक सब्जियां जो खाते हैं उसमें सूक्ष्म कीड़े होते हैं और ये ब्लड में चले जाते हैं, मरते नहीं हैं और ब्रेन तक पहुंच जाते हैं और वहाँ जा कर के घर बना लें, खोल बना लेते हैं। फिर उससे एपिलेप्सी भी होती है, फिर ये ब्रेन ट्यूमर का भी रूप ले सकता है। एपिलेप्सी के साथ साथ फिर उनके आँखों में भी प्रॉब्लम आती है, फिर प्रेशर बढ़ता है तो आँखें भी बाहर आने लगती हैं। तो मैंने ये देखा है ब्रेन के अंदर वो कीड़ा जिंदा है, वो मर जाता है कपालभाति करने से, 1-1 घंटा कपालभाति, आधा-आधा घंटा अनुलोम विलोम, और उसका जो कैल्सिफिकेशन है वो भी दूर हो जाता है। उसके लिए हमने ये देखा, अर्जुन की छाल दालचीनी पिलाई या गोधन अर्क सुबह सुबह पिलाया। सिस्टोग्रिट कैंसरस है तो सिस्टोग्रिट, डायमंड है तो सिस्टोग्रिट खाली पेट और खाने के बाद काचना और विद्यबाधिका वटी दे दी। अंदर का पूरा खोल खत्म हो जाता है, कीड़ा खत्म हो जाता है, कैल्सिफिकेशन भी किसी कारण से हो वो भी खत्म हो जाता है। और दौरे के लिए 1-1 सुबह शाम मेमोरी ग्रिट और मेधावटी भी लेते रहे। मेधा क्वाथ दिन भर पी सकते हैं, दौरे भी बंद, अंदर की जो है वो कीड़े की का खोल खत्म हो जाएगा। कपालभाति अनुलोम विलोम करना पड़ेगा। ये आजमाई हुई बात बता रहा हूँ, हम कोई भी बात यहाँ पर कहते हैं जी। अगला प्रश्न आप ले लो, तो वो हजारों लाखों लोगों पर अनुभव करने के बाद कहते हैं। सुमन अपनी नानी के लिए पूछ रही हैं। सुमन का कहना है कि उनकी नानी को पिछले 6 महीने से हेपेटाइटिस की समस्या है, ये बीमारी है, तो क्या उपाय करें कि हेपेटाइटिस की बीमारी दूर हो जाए? हेपेटाइटिस जिनको भी है तो कपालभाति पिंडली दबाते हुए करें कपालभाति। और हेपेटाइटिस का शर्तिया इलाज है, मात्र गोधन अर्क पीने से भी। हमारे एनपी सिंह जी भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन हैं, मैंने कई बार उनका एग्जाम्पल दिया। उनके भाई के बेटे को ये एपिलेप्सी जो है ये हेपेटाइटिस था, उनके 10 मित्रों को और को था, वो हॉस्पिटल में जाते थे तो सब की मित्रता हो जाती है, वहाँ हेपेटाइटिस वाले जा रहे थे, सबको गोधन अर्क पिला करके ठीक कर दिया। अब मैं इसका सटीक उपाय बता रहा हूँ, गोधन अर्क के साथ लिवोग्रिट खाली पेट ले लो, लिवामृत खाने के बाद ले लो, 1 से 2 महीने में सबका हेपेटाइटिस A, B, C 100% क्योर। फैटी लिवर हो तो वो भी ठीक हो जाएगा, लिवर सिरोसिस है तो वो भी ठीक हो जाएगा। और यदि बहुत ही ज़्यादा पाचन तंत्र गड़बड़ है और हेपेटाइटिस के कारण से वायरस लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये जो हम बकरी का दूध पिलाते हैं ना, ये हेपेटाइटिस के लिए, फैटी लिवर के लिए, लिवर सिरोसिस के लिए, और ये ऊँटनी का जो दूध है ये सबको हमने उपलब्ध कराया है। ये आर्थराइटिस के लिए और टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए, कैसी भी डायबिटीज़ है। 1 से 2 महीना ये प्रयोग कर लो, क्या ज़बरदस्त रिजल्ट है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जो पूरी दुनिया का मेडिकल सिस्टम और डॉक्टर, हॉस्पिटल, WHO भी नहीं कर सका, वो काम इन चीज़ों से हो रहा है, इंडिया टीवी से। इसीलिए करोड़ों लोग सुबह उठ करके देख करके करते हैं। अच्छा स्वामी जी, जब बच्चा घर में कभी रोने लगता है और माँ बाप, दादी दादा, परिवार के दूसरे सदस्यों के समझाने के बाद भी चुप नहीं होता, तो माँ बाप को बहुत गुस्सा आता है। और अगला सवाल कुछ इसी से जुड़ा हुआ है। रंजन यादव हैं, उनका सवाल है कि 8 महीने का उनका बेटा जब रोना शुरू करता है तो करीब 7-8 मिनट तक लगातार वो रोता रहता है, और ऐसा दिन में कई बार हो रहा है, 6 से 7 दफ़ा ये हो रहा है। अच्छा, इससे परेशान होकर माता पिता ने बच्चे का टेस्ट करवाया बहुत सारा, कुछ भी नहीं निकला। अब आखिर 8 महीने के इस बच्चे में ऐसी क्या दिक्कत है, ऐसी क्या परेशानी है जो माँ बाप पहचान नहीं पा रहे? बच्चे का प्राणायाम अच्छा होता है तो रंजन यादव जी, कोई परेशानी की बात नहीं है। रोने से बच्चे का प्राणायाम अच्छा होता है। जब रोता है ना तो पूरा लंबा प्राणायाम खींचता है। तो बच्चा रोता है तो समझो कि ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन में बहुत अच्छी हो रही है, बुद्धिमान होगा आपका बच्चा। तो बच्चा रोए तो आप परेशान ना हो। हाँ, ये अलग बात है कि उसको कोई खिलौना दे दे, कोई जो है खाने पीने की अच्छी चीज़ें दे दे, फ्रूट्स दे दे, जो खाने में उसको प्रिय चीज़ है वो दे दे, उसको थोड़ा घर से बाहर ले आएँ, उसको थोड़ा सा कुछ सूक्ष्म व्यायाम कराएं। आजकल तो
छोटे छोटे बच्चे जो है कुछ ना कुछ योग की क्रियाएं भी कर लेते हैं। तो बच्चे को थोड़ा सा धूप में बैठाया करें और जो है बच्चे को थोड़ा मेधावटी 1/4 गोली जो है शहद में मिला करके खिला दिया करें, तो उसके जो पॉजिटिव हार्मोन्स हैं बच्चे के बढ़ जाएंगे। या मेधा क्वाथ पका करके उसमें थोड़ा गुनगुना करके शहद मिला के पका वो पिला दिया करें। सारस्वत अरिष्ट है, अश्वगंधा अरिष्ट है, ये पिला दिया करें तो बच्चे जो है वो रोएंगे नहीं, उनके हैप्पी हार्मोन्स बढ़ जाएंगे जी। तो ये उपाय भी बता दिया, परेशान ना हो। और बच्चे के थोड़े थोड़े हाथों में ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा दबा भी दिया करें, इससे भी जो है बच्चे के हैप्पी हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल, एसीटीएस कम हो जाते हैं, एंडोर्फिन, इनकेफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन बढ़ जाते हैं। जी अगला प्रश्न आप ले लो, तो रोने का भी समाधान बता दिया, पहली बार ये बीमारी आई। हाँ, ये तो हमें आज नया पता चला कि बच्चे के रोने से भी उसके ब्रेन में ऑक्सीजन का सप्लाई ज्यादा होता है। स्वामी जी, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की तरफ हम बढ़ चुके हैं। बीपी कंट्रोल कैसे किया जाए, योग और प्राणायाम के जरिए, वो आपने बताया। हाइपरटेंशन की समस्या को कैसे दूर रखा जाए उसके बारे में बताया। अब वो स्पेशल चीज जो आप बताने वाले हैं जो खाने से जुड़ी हुई है, वो क्या अगर आप है? मौका दे तो इसको मैं इस तरह कंप्लीट कर देता हूँ। जी, देखिए सारी बात स्ट्रेस, एंजाइटी, बीपी और गुस्से से शुरू हुई थी, तो अब कुछ ऐसा आप बनाना सिखाइए जो घर में पति जो है वो बना करके अपनी पत्नी को खिलाए इसमें मीठा और उसका गुस्सा मीठा दूर करे। खिलाने से दिमाग बहुत अच्छा हो जाता है, गुस्सा कम हो जाता है। तो आप तैयारी करें, मैं तब तक कैसे कल के बनाना कार्यक्रम वो के बारे में दर्शकों को बता देता हूँ। बताएंगे पहाड़ की। सर्दी में एसिडिटी, गैस की टेंशन, कब्ज से पेट में दस्त प्रॉब्लम, पाइल्स, कोलाइटिस, अल्सर, क्या करें जब आंतों पर हो असर। योग से दूर होंगे पेट के हर रोग, योग गुरु बताएंगे खराब पाचन को क्योर करने का तरीका। वक्त आपको पहले से पता है, सुबह 7:56 पर। तो स्वामी जी, मुझे आज शाम को क्या बना के खिलाना है घर पे जाके? सुबह हमारे लिए भी ले आइएगा। तो देखो, हमने गाय के दूध को पहले घुटाई की और उसका मावा बना दिया है। ये पहाड़ में बहुत बनाते हैं, इसको बोलते हैं जो है सिंगोरी। तो ये सिंगोरी कैसे बनती है, ये हम तो इसी की चाशनी बना लेते हैं, गुड़ की या शक्कर की। ये शक्कर जो है ना बड़ी अच्छी है हमारे पास, तो ये एकदम ऑर्गेनिक है। मैं गुड़ तो इंडिया टीवी में भी आप लोगों को दे के आया था, अगली बार 1 ट्रक और भिजवा दूंगा, संख्या ज़्यादा थी। तो ये ऐसे गुड़ की या शक्कर की चाशनी बना करके और इसमें फिर ये सब प्रकार के ड्राई फ्रूट मिला देते हैं। इसी के अंदर ये किशमिश मिला दी, थोड़ा खजूर भी मिला सकते हैं। किशमिश है, खजूर है, नेचुरल स्वीटनर है, तो ज़्यादा आपको चीनी और शक्कर या गुड़ नहीं डालना पड़ेगा, और थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी मिला दिए। अब ये बन गई देखो सिंगोरी। और थोड़ा सा इसमें इलायची और मिला देते हैं, इलायची। अब भाई जिसका थोड़ा सा पॉकेट अलाउ करता हो तो जो पतंजलि केसर है ये भी हमने लोगों को उपलब्ध करा रखी है। तो जिनकी पॉकेट अलाउ करती हो तो थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा केसर भी डाल दें, फिर तो केसरिया सिंगोरी हो जाएगी। अब देखो ये देखने में भी कितनी सुंदर लग रही होगी और खाने में कितनी सुंदर लगेगी। स्वामी जी, फिर ये बना करके केले के पत्ते में ऐसे रख देते। मैं रोक नहीं पा रही हूँ अपने तेरा आप अंडरवेट को। है, तेरा वजन बढ़ाना पड़ेगा। मेरी बचपन की यादें ताज़ा हो गई हैं उत्तराखंड की इस सिंगोड़ी मिठाई को देखकर, और ये तो मैं ही हुसैन को बना के खिला दूंगी। ये ज्यादा बेहतर है। और फिर गुलाब के फूल में सजा करके खिलाना तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे मैं भी गुलाब का फूल हूँ क्योंकि मेरी माँ का नाम गुलाब देवी है। तो चलिए, बहुत धन्यवाद। आज सिंगोरी खाएंगे, मस्त हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी स्वामी जी, जी, बहुत बहुत प्रणाम। शुक्रिया।